حي على الصلاة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है कि नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जो पाबंदी वक्त के साथ मोमिनीन पर लाजिम कर दिया गया है। नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाइयों से और बुराइयों से इंसान को रोकती है। नमाज दरअसल बंदे और उसके रब के दरमियान एक ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनीन की मेराज। नमाज के ताल्लुक़ से GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जगतियाल यूनिट की जानिब से तालिबात के अंदर ख़ास तौर पर नमाज की अहमियत और नमाज को पाबंदी से अदा करने के लिए दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक मुहिम मनाई गई सलाह वीक के नाम से, और इसमें इस बात की कोशिश की गई कि कुरान और हदीस के ज़रिए नमाज की अहमियत को उजागर किया जाए। और नमाज एक रस्म नहीं बल्कि नमाज दरअसल एक रूह है। नमाज में खुशू खुजू और फिर जो मुख्तलिफ़ उसकी अरकान हैं, उन अरकान के बारे में वीडियोस वग़ैरह के ज़रिए बेहतरीन लेक्चर्स भी दिए गए, शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए इंटरेक्शन का भी जो है उसमें मौका दिया गया, फ़ीडबैक भी हासिल किया गया, और इस बात की कोशिश की गई कि नमाज उसकी अपनी स्पिरिट के साथ, उसके अपनी रूह के साथ जो है नमाज पढ़ा जाए। और फ़िलवाक़े नमाज के ताल्लुक़ से कि ये किसी हालत में भी ख़ास तौर पर जो बालिग़ हैं, बाशऊर हैं, उन पर नमाज माफ़ नहीं है, नमाज तो पढ़ना ही है। बीमार है तो कहा कि बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर भी अगर नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो। मतलब नमाज माफ़ नहीं है बल्कि नमाज को पढ़ना ही है हर लिहाज से। फिर नमाज को उसके अपनी स्पिरिट के साथ अगर आदमी पढ़े तो ये एक ताल्लुक़ है अपने रब से। बंदा नमाज में अपने रब से बातचीत करता है। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा दरअसल ये बंदे और रब के दरमियान एक गुफ्तगू है। आदि गुफ्तगू बंदे की हम्द व सना, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुज़ुर्गी, उसकी बड़ाई है, और उसके जवाब में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे मांग तो क्या मांगता है, तो फिर बंदा मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो नमाज अगर अपनी स्पिरिट के साथ पढ़ी जाए तो फिर नमाज बुराई से भी रोकती है, फहश से भी रोकती है, और एक गहरा ताल्लुक़ बंदे का अपने रब से करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आपको लायक होती, आप जो है नमाज पढ़ते। और कहा भी गया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो मदद लो, इस्तिआनत हासिल करो सब्र से और नमाज से। तो नमाज दरअसल बंदे और मोमिन, एक बंदे मोमिन और अल्लाह के दरमियान बातचीत है, गहरा ताल्लुक़ है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुअज़्ज़िन रसूल थे, आप उनसे फरमाते कि ऐ बिलाल हमारी राहत का इंतज़ाम करो, यानी अज़ान दो, नमाज की तरफ लोगों को बुलाओ। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट भी करता हूँ कि GIO जगतियाल की जानिब से इस तरह की कोशिश की गई
और तालिबात के अंदर ख़ास तौर पर जो 10th इंटर डिग्री वग़ैरह के तालिबात हैं उनको नमाज की अहमियत बताई गई और इस बात की तरफ भी उनको मुतवज्जे किया गया कि नमाज उसके अपनी स्पिरिट के साथ, उसके अपनी रूह के साथ नमाज की जो है पढ़ा जाए। नमाज में जो खुशू और खुजू है और नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसके तर्जुमा है। ख़ास तौर पर खुशू व खुजू के ना आने की एक बड़ी वजह यह है कि हमको मालूम नहीं है कि हम क्या पढ़ते हैं। बहुत सी तालिबात हैं जो सूरह फातिहा नहीं मालूम, उसका मतलब उसका तर्जुमा नहीं मालूम। ज़िम्मे सूरा पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना आतैना, उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तस्बीहात पढ़ते हैं, तस्बीहात के माने क्या है नहीं मालूम है। अत्तहियात क्या है नहीं मालूम है, उसका तर्जुमा मालूम नहीं है। तो जब ये मालूम होगा तो इंशाअल्लाह फिर उसके अपने स्पिरिट के साथ, रूह के साथ, दिलचस्पी और शौक़ के साथ इंशाअल्लाह हमारी नमाज अदा होगी। और फिर एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहूँगा वो है नवाफिल। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से कुरान में बड़ी अहमियत आई है। अल्लाह के रसूल पर फ़र्ज़ थी और ये वो नमाज है जो बंदे मोमिन के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इबादुर रहमान हैं और वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके बारे में आया है कि ये वो लोग हैं जिनकी पीठें रातों में बिस्तरों से अलग रहती हैं। तो ये बड़ी अहमियत की नमाज है तहज्जुद की नमाज। और ख़ास तौर पर तहज्जुद में जो उठते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि सारी दुनिया सो रही है और वो उठकर अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं और उनको ये यकीन होता है कि वो जाग रहा है जिसकी सिफत ये है कि ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ना वो सोता है ना उसको ऊँघ आती है, वो अल्लाह उसको देख रहा होता है। फिर और भी नमाज़ें हैं इससे हटकर, 5 फ़राइज़ से हटकर, इशराक़ की नमाज़ है, चाश्त की नमाज़ है, अव्वाबीन है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ को फ़राइज़ के ज़रिए के साथ साथ नवाफिल के ज़रिए भी जो है हम ताल्लुक़ को बढ़ाएँ। और एक हदीस में बात हमको मिलती है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए अल्लाह के क़रीब होता है और इतना क़रीब हो जाता है कि वो उसका हाथ बन जाता है, उसका पैर बन जाता है, उसकी आँख बन जाता है, उसके कान बन जाता है, जिससे सुनता है, पकड़ता है, चलता है, बोलता है। तो फिर एक आखिर में यही बात कहते हुए कि GIA को मुबारकबाद देते हुए तमाम तालिबात, मुस्लिम हमारी तालिबात को ये पैगाम देता हूँ कि नमाज न छोड़ें, चाहे कैसे भी हालात हों। आप नमाज़ पढ़ें, सफ़र में हो, हज़र में हो, आप इम्तिहान देने जा रहे हो, कि कोई भी हालात, आप नमाज से मदद लीजिए। नमाज को अपने वक्त पर इंशाअल्लाह आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस बड़े फ़र्ज़ को जो अस्सलातु इमादुद्दीन कहा गया कि जो दीन का सुतून है, इस सुतून को क़ायम रखने, क़ायम करने कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।